गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर क्या है, फीचर की परिभाषा, फीचर की विशेषताएं, समाचार और फीचर में अंतर, फीचर कैसे लिखा जाना चाहिए और फीचर के प्रकार। तो फीचर कहते कैसे हैं? हम सभी लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं। समाचार पत्र में समाचार के अतिरिक्त कुछ अन्य पत्रकारी लेखन भी छपते हैं। इनमें फीचर होता है, विशेष रिपोर्ट होती है, विचार लेखन होता है, टिप्पणियां होती हैं, संपादकीय होते हैं। इन सब में प्रमुख होता है फीचर। अब फीचर क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर क्या है? सृजनात्मक, सुव्यवस्थित, आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, पाठकों को शिक्षित करना और मुख्य रूप से पाठकों का मनोरंजन करना होता है। अब हम पढ़ेंगे इस पॉइंट को, फीचर और समाचार में अंतर क्या है। फीचर और समाचार में मुख्य रूप से अंतर है, समाचार के लिए शब्दों की सीमा होती है, समय का बंधन होता है, लेकिन फीचर के लिए शब्द सीमा निश्चित नहीं होती, समय का बंधन नहीं होता। एक सामान्य फीचर में 250 से लेकर 2000 शब्द तक हो सकते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? पहले बहुत महत्व की खबर, फिर कम महत्व की, फिर उससे कम महत्व की, फिर उससे कम महत्व की, फिर उससे कम महत्व की। लेकिन फीचर की शैली कथनात्मक होती है या कथात्मक होती है या सीधी पिरामिड शैली होती है। समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है, फीचर लेखन की शैली सीधी पिरामिड होती है या कथात्मक होती है। कथा के रूप में फीचर आगे बढ़ता है। तीसरा अंतर, समाचार लिखते समय संवाददाता शुद्ध तथ्यों और वस्तुनिष्ठ तथ्यों का प्रयोग करता है, लेकिन समाचार लेखक समाचार में अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन फीचर लेखन में फीचर लेखक अपने विचार प्रकट करता है, अपनी भावनाओं को प्रकट करता है, अपने दृष्टिकोण को प्रकट करता है। अगला फीचर और समाचार में अंतर है, फीचर लेखन की भाषा समाचारों की भाषा की तरह सामान्य नहीं होती। समाचार लेखन में समाचार लेखक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन फीचर लेखन में लेखक सरल, रूपात्मक, साहित्यिक, आकर्षक और मन को छूने वाली भाषा का प्रयोग करता है। एक सफल और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स इनका प्रयोग किया जाता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर फीचर लिखा जा सकता है और फीचर समाज की रुचि और आवश्यकताओं को देखकर लिखा जाता है कि समाचार किसी घटना पर लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छे फीचर की विशेषताएं क्या है।
फीचर किसी सच्ची घटना पर लिखा हुआ होता है और यह पाठक के समक्ष उस घटना का चित्र अंकित कर देता है जिस घटना से संबंधित फीचर लिखा जा रहा है। दूसरी अच्छे फीचर की विशेषता है, अच्छा फीचर सारगर्भित होता है लेकिन वो बोझिल नहीं होता है, नीरस नहीं होता है। तीसरी फीचर की विशेषता है, फीचर लेखन का विषय अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित हो सकता है। चौथी है फीचर की विशेषता, एक अच्छे फीचर में जिज्ञासा होती है, सहानुभूति होती है, संवेदना होती है, आलोचनात्मक होती है और विवेचना। इन भावों को उद्दीप्त करता है। एक अच्छा फीचर उद्दीप्त माने जागृत करता है। पांचवी विशेषता है, फीचर किसी महत्वपूर्ण खोज या किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि पर भी लिखा जा सकता है। अब है कि फीचर को कैसे लिखें। फीचर लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी माना गया है। फीचर को सजीव बनाने के लिए विषय वस्तु से जुड़े लोगों का होना आवश्यक है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, फीचर में कुछ पात्र भी होने चाहिए और उन्हीं के द्वारा विषय के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए। पात्रों के द्वारा फीचर में विषय वस्तु का वर्णन इस प्रकार होना चाहिए कि पाठक को यह लगे कि वह स्वयं देख रहा है और स्वयं सुन रहा है। एक अच्छा फीचर मनोरंजक होने के साथ साथ सूचना देने वाला भी होना चाहिए। एक अच्छे फीचर में नीरसता यानी कि पाठक की अरुचि के लिए कोई स्थान नहीं होता। अच्छा फीचर आकर्षक होना चाहिए, रोचक होना चाहिए। फीचर पढ़ते समय पाठक को ऐसा न लगे कि वह किसी सभा की कार्यवाही में भाग ले रहा है, यानी बोझल न लगे। यही कारण है कि फीचर लिखते समय लेखक तथ्यों, सूचनाओं और विचारों को आधार बनाता है, परंतु वह तथ्य, सूचना और विचार कथात्मक विवरण द्वारा विषय का विश्लेषण करता हुआ आगे बढ़ता है। अच्छे फीचर की कोई ना कोई एक थीम अवश्य होती है और उसी थीम के चारों ओर सूचनाएं, तथ्य और विचार जोड़े रहते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि एक फीचर पाठक के मन को भाना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अंतिम पॉइंट है इसमें फीचर के प्रकार। फीचर के अनेक प्रकार होते हैं। पहला है समाचार बैकग्राउंड फीचर, दूसरा है खोजपरक फीचर, तीसरा है साक्षात्कार फीचर, चौथा है जीवन शैली फीचर, पांचवा रूपात्मक फीचर, छठवां व्यक्ति चित्र फीचर, सातवां है यात्रा फीचर, आठवां है विशेष रुचि के फीचर। यूं तो इस संपूर्ण चैप्टर में फीचर लिखने का कोई एक निश्चित फॉर्मूला न तो बताया गया है और ना ही है, लेकिन इसे कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। फिर भी एक अच्छे फीचर में तीन चीजें अवश्य होती हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। अच्छे फीचर का प्रारंभ कैसे करें? आकर्षक हो, जिज्ञासावर्धक हो फीचर का प्रारंभ। यदि हम किसी लोकप्रिय कवि पर व्यक्ति चित्र फीचर लिखने जा रहे हैं तो हमें उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के वाक्य से कर सकते हैं जिसने उसके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। फीचर का मध्य, फीचर के मध्य भाग में उस व्यक्ति के जीवन की घटनाएं, उसकी उपलब्धियां, विशेषज्ञों के रोचक, आकर्षक और खास वक्तव्यों पर प्रकाश डाला जा सकता है। हम उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। और फीचर का अंत, लोकप्रिय व्यक्ति के भावी योजनाओं पर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। लोकप्रिय व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व पाठकों के समक्ष उभर कर आ सके। फीचर लेखन में इस प्रकार के विषय का चयन करना चाहिए जो समसामयिक होने के साथ साथ लोक रुचि के अनुकूल हो। फीचर की सामग्री विभिन्न स्थलों पर जाकर एकत्रित की जा सकती है। फीचर लिखते समय लेखक को अपने तर्कशील और सूक्ष्म निरीक्षण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये था हमारी इस वीडियो में फीचर क्या है। फीचर के लिए महत्वपूर्ण बात है, 3 भाग बनाने हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। तो 3 भाग के लिए 3 पैराग्राफ ही लिखने हैं हमें।
उसमें शब्दों की सीमा का कोई बंधन नहीं है। 250 से लेकर 2000 तक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी बात को कितने शब्दों में स्पष्ट कर रहे हैं। थैंक यू।